हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत 13 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपए फी लीटर मुकर्रर, डीजल 293 रुपए में मुकर्रर होगा। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। अवाम फट पड़े, कहते हैं होशरबा महंगाई ने पहले ही गरीब की कमर तोड़ दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालिबा कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। फी बैरल $65 तक पहुंच गया। पाकिस्तानी अवाम आज भी महंगा तेल खरीदने पर मजबूर, आलमी मार्केट के सम्राट से दूर। ऑपरेशन दोबारा शुरू होगा या अदालत मामला निपटाएगी? जमान पार्क की सूरत हाल पर लाहौर हाईकोर्ट में आज समाअत होगी। अदालत ने सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन रोकने का हुक्म दिया था। उधर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया। जब भी मुझे पकड़ लेंगे क्या होगा? जेल में चला जाऊंगा। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। और ज्यादा पार्टी ताकत में आई, मैं पकड़ा जाऊं, जेल में भी चला जाऊं, जो भी मुझे हो जाए। आपने ये जो हकीकी आजादी की हमारी तहरीक है, आपने सब ने इसमें शिरकत कर रही है। जो तोशा खाना का केस मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया गया, भी आपको पता चलेगा जब वो देखेंगे कि इन्होंने चोरी की है तोशा खाना से। इमरान खान की हिफाजत के लिए जमान पार्क में मजीद कारकुन पहुंच गए। लाहौर समेत दीगर शहरों से रैलियों की सूरत में आमद। जमान पार्क और गिरदोनवा में मोबाइल फोन सर्विस बहाल, केनाल रोड खोल दिया गया। इमरान खान कहते हैं ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। जेल जाने के लिए मेरा बैग तैयार था, कारकुनों ने रोक दिया। क्या पर तशद्दुद किया जाएगा? झूठे इल्जामात साबित न हुए, हक और सच की फतह हुई। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को जमानत मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद आजम खान ने जमानत 50,000 के मुचलकों के एवज मंजूर की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शुएब शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। बोल न्यूज़ के खिलाफ एक और हुकूमती हथकंडा। FIA साइबर क्राइम ने बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को नोटिस जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर अवाम को उकसाने का इल्जाम। सिद्दीक जान ने नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। समाअत आज होगी। सियासी शख्स अपने आप को कानून से अब बालातर समझता है। अदालत को, चाहे वो अदालत उस्मा है, हर इदारे को वो डिफाई कर रहा है और टोटल नेकेड डिफाइंस है। इस वक्त वो अपनी बीमारी, बुजुर्गी और लाचारी का वो दिन रात वावेला कर रहे हैं। अब ये वो मामलात हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने उनको एड्रेस करना और उन्होंने फैसला करना। ये मैंने फैसला नहीं करना। एक शख्स खुद को कानून से बालातर समझता है, रैलियों में जा सकता है, लेकिन अदालतों में जाना उसके लिए मुहाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा इमरान खान बीमारी, लाचारी का वावेला कर रहे हैं। क्या कभी किसी ने कहा कि मैं बीमार हूं, अदालतों में पेश नहीं होऊंगा? देखो सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे। सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा। जमान पार्क में सूरत हाल बहुत खराब हो गई है। इससे पहले कि खून खराबा हो, आपको किसी से बात करनी चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और यास्मीन राशिद की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। साबिक विफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह के साथ मुबैना ऑडियो में सारे MNAs और MPAs को फोन करके लोगों को लाने का जिक्र किया। ये आरिफ अलवी की बात नहीं है, ये सदर पाकिस्तान का ओहदा है, जिसमें कि ये जाहिर होता है कि उसकी गुफ्तगू भी टेप हो रही है। बड़ी शर्मनाक बात है जो, और इसकी जो खालिक हैं वो, चाहे वो जिसके इशारों पे भी कर रही हैं, वो मरियम नवाज है, जो कि वीडियो ऑडियो की प्रोडक्शन की एक्सपर्ट है। उनके आपको हर किस्म की वीडियोस मिल जाएंगी। इस मुल्क को एक मजाक बना दिया, एक बनाना रिपब्लिक बना दिया है। सदर मुमलिकत की ऑडियो लीक होना शर्मनाक है। ऑडियो वीडियो की प्रोडक्शन मरियम नवाज की है, वो इस काम में माहिर हैं। उन्होंने मुल्क को बनाना रियासत बना दिया है। PTI रहनुमा शबली फराज की तनकीद। क्या वजह है और कौन सी वो कुव्वतें हैं कि जो इमरान खान जैसे फितने को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं और उनको सपोर्ट दे रहे हैं। बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को कमज़ोर और उसके बाद इसके खात्मे का एजेंडा रखता है। रियासत को अपनी रिट
कायम करने के लिए उसको हक पहुंचता है कि वो कानून की अमलदारी के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूकार लाए। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो इमरान खान की हिमायत कर रही हैं। एक पार्टी के तर्ज अमल से रियासती रिट कमजोर हो रही है। वफाकी हुकूमत ने IG गिलगित बल्तिस्तान को ओहदे से हटा दिया। मोहम्मद सईद को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। डार अली खान खडक नए IG गिलगित बल्तिस्तान तैनात। वजीर आला का कहना है कि नए IG की तैनाती पर एतमाद में नहीं लिया गया। साबिक IG पर सिक्योरिटी वापस लेने के लिए दबाव था। शहीद अरशद शरीफ कत्ल पर अस्कुब नोटिस की समाअत 17 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। शहीद के अहले खाना को भी बुलाया गया है। पाकिस्तान में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 56 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में ₹1.50 इजाफा। नई कीमत ₹285.50 हो गई। महंगाई का सुनामी गरीब आवाम की खुशियां निकल गया। सस्ता बाजार हो या ओपन मार्केट, शहरियों को कहीं रिलीफ मुयस्सर नहीं। मौजूदा दौरे हुकूमत में आवाम के लिए दाल सब्जी खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया। प्याज हो या मौसमी सब्जियां, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तुर्किया में ज़लज़ले के बाद शदीद बारिशों से तबाही। मुतासरीन सैलाब में घिर गए। 14 अफराद हलाक। अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा। ज़लज़ला मुतासरीन के खेमे और कई गाड़ियां बह गईं। मुल्तान सुल्तान्स PSLH के फाइनल में पहुंच गया। क्वालिफायर मुकाबले में लाहौर कलंदर्स को 84 रन से हरा दिया। रिजवान 11 ने पहले खेलते हुए 160 रन बनाए। शाहीन 11 की टीम सिर्फ 76 रन पर हिम्मत हार गई। शिकस्त के बावजूद कलंदर्स के पास फाइनल में रसाई का एक मौका अभी बाकी। मैच ऑन द ट्रॉट लाहौर में आ रहे हैं। बैटिंग कमज़ोर दिख रही है। आज ऑफ कलर दिखे हैं शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान भी ऑफ कलर। लाहौर कलंदर का कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट और उन्होंने कहा जी हमने बड़े बड़े मैच मार दिए, टॉप ऑफ द टेबल आ गए, टीम बड़ी अच्छी है, बेस्ट बॉलिंग यूनिट है ये। रमीज राजा के जानदार तज्जिए। सकलैन मुश्ताक की माहिराना राय। पाकिस्तान सुपर लीग पर सबसे बड़ी नशरियात। प्रोग्राम खेल का जुनून देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सऊदी प्रो लीग में स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो मुसलसल तीसरे मैच में नाकाम। जज्बात पर काबू न रख सके। रेफरी की जानिब से येलो कार्ड्स दिखाने पर सीखपा हो गए। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।